Dear students, most welcome in my class. Today we should consider preposition. Yesterday we considered preposition. While preposition we use along with verbs. Verbs remains the same, but various preposition when we use after the same verb, the meaning of the particular words, phrasal verbs, idioms with verbs must be changed. तो idioms आज लोग जो प्रीपोजिशनल यूज है वो इडियम्स के साथ कैसे आप करते हैं उस पर विचार करेंगे। जैसे एक शब्द है और हमने कहा कि कॉल शब्द है। अब कॉल जो है ये क्या है? वर्ब। ये वर्ब्स हो गई। अब उसी कॉल यहां भी कॉल कर दिया, फिर कॉल कर दिया, और मान लीजिए इतने, अब ये 4-5 है। अब इसमें हमने कॉल के साथ एट लगाया। ये जो प्रीपोजिशन है एट फिक्स में आता है। एट का मतलब कल आपको बताया था समय में भी आता है और एट का प्रयोग फिक्स प्लेस के लिए भी आता है। तो अब यहां पर काल माने बुलाना, एट माने, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा किसी स्थान पर बुलाना, किसी के घर पर भेंट करना, ये अर्थ आ जाएगा। यानी एक किसी के घर पर भेंट करना। अब देखिए सभी परीक्षाओं में इसका प्रयोग होता, कहां तक आप रटेंगे। तो ट्रिक से और इस प्रकार के जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनका प्रयोग आप रट नहीं सकते। प्रयोग करने से पहले उसको क्रैनिंग करें, संभव नहीं। ट्रिक समझ लें। काल बुलाना एट, तो बुला करके किसी के घर पर मतलब भेंट करना, ये भाव जब आए तो काल एट लगा दो। अगर हम इसी में कॉल इन लगा दें, अब देखिए इन माने अंदर होता है। अब बाहर से कोई अंदर आएगा तो बुलाना, अंदर बुलाना, यानी कि भाव क्या बदल गया। इसको हम कहते हैं बुला भेजना। बुला भेजना यानी अंदर को बुलाना। कॉल एट, जब प्रीपोजिशनल यूज एट आया तो फिक्स हो गया, किसी भी स्थान या घर पर भेंट करना। कॉल इन आया तो अंदर बुला लेना, यानी बाहर से अंदर आएगा। अब मान लीजिए कॉल के बाद हम लोगों ने कोई भी शब्द मतलब प्रीपोजिशन जोड़ दीजिए। यहां हमने कहा कॉल और यहां आउट लगा दिया। अब कॉल माने बोलना, बुलाना, पुकारना, और आउट यानी मुंह खोल कर, तो उसको हम क्या कहेंगे? चिल्लाना। चिल्लाना अर्थ में आ जाएगा। अब यहां पे मान लीजिए कॉल ऑफ, ये लगा दिया। अब आप देखें जब ऑफ लगाते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे किसी चीज को कॉल ऑफ किया गया। अब कॉल ऑफ का मतलब होता है कि बुलाया, बुला तो रहे फिर कहते ऑफ, यानी कि उसका जो ध्यान कहीं और था उसको वहां से खत्म किया, ऑफ किया और अपनी ओर खींचा। तो इसको हम कहते हैं टू अट्रैक्ट अटेंशन, ध्यान खींचना। अब देखिए ये 4 प्रयोग। एक और देखिए कितने संभव है प्रयोग, और प्रीपोजिशन बदलता जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए कॉल के साथ हम लोगों ने अप जोड़ दिया। अब किसका सूचक है? अप माने ऊपर होता है प्रीपोजिशन के उसमें, तो ये पॉजिटिव सेंस का सूचक होना चाहिए।
ये पॉजिटिव सेंस का सूचक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप जो चीज नीचे थी यानी कि उसको अप कर रहे हैं, यानी कि जिसको भूल गए थे उसको ऊपर ला रहे हैं, यानी अपने स्मृति पटल पर ला रहे हैं ऊपर, तो हम उसको कहते हैं याद करना, कॉल अप। अब देखिए पॉजिटिव सेंस आया नहीं है। इसी प्रकार से कॉल शब्द है और उसके साथ ऑन लगा दिया। अब ऑन भी प्रीपोजिशन जो आता है वो आप लोग जानते हैं कि पर ऊपर के लिए आता है स्थिर अवस्था में, और अपान आता है गतिशील अवस्था में ऊपर के लिए, पर या ऊपर के लिए। तो कॉल ऑन यानी कि जाकर के मिलना, जाकर मिलना, यहां जाकर मिलना का अर्थ यानी भेंट करना। अब देखिए किसी के घर पे जाके भेंट करना होगा तो कॉल एट, और कॉल ऑन जाकर मिलना ये कहीं भी हो सकता है। जैसे कोई भी आए भेंट करना चाहता है तो आपने उसको बुला लिया तो कह दिया आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड, आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड दिस मॉर्निंग, यानी मैं इस सुबह अपने मित्र से जाकर मिला, उससे भेंट की। और जब घर की बात आए, जैसे आई कॉल्ड एट माई फ्रेंड्स, आई कॉल्ड एट द हाउस ऑफ माई फ्रेंड। अब मान लीजिए आप कहते हैं या माई फ्रेंड कॉल्ड एट माई हाउस, माई फ्रेंड कॉल्ड एट माई हाउस, तो मेरे घर पे आके मिला। इसमें होता है कि किसी के घर पर भेंट करना आकर, आकर के कोई आए, कोई खुद आए आपके यहां। और कॉल ऑन जाकर मिलना हो, कॉल इन उसको बुला लिया, और कॉल पुकारना, आउट चिल्लाना के अर्थ में। और कॉल ऑफ जहां उसका ध्यान था उधर से ऑफ कर दिया और अपनी ओर कॉल कर लिया, खींच लिया। और कॉल अप जो चीज डाउन थी, भूली हुई थी, उसको फिर अप किया, तो याद करना। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है, बहुत ध्यान से इसको करिए। अब जैसे हम लोग कहते हैं, एक इधर देख लीजिए, कॉल ओवर। अब कॉल ओवर इसका भाव हो गया कि जैसे मान लीजिए आपने पुकारा, और ओवर यानी पर्टिकुलर जो नाम है, नाम से पुकारा किसी, यानी नाम पुकारना। मोहन नाम कह के कहा तो आप क्या कहेंगे? द टीचर कॉल्ड ओवर मोहन, या द टीचर कॉल्ड ओवर द स्टूडेंट्स थ्रू द रोल नंबर्स। उसके नाम से पुकारना, रोल नंबर से, कुछ भी रोल नंबर से पुकारना, ये भाव आ जाता है, पर्टिकुलर उसमें कॉल ओवर करना। तो इस प्रकार से ये जो प्रयोग है, ऐसे वर्ब से और ये बदलता जाता है। तो वर्ब्स जो होते हैं प्लस प्रीपोजिशन। अब आप लोग ये दो तरीके से वाक्य में प्रयोग होकर के जो आता है तो आसानी से उसको भरना पड़ता है, तो आसानी से भर नहीं पाते। वहां आपको ये ध्यान देना होगा कि उस वाक्य की संरचना में उसका अर्थ क्या निकल रहा है। तो निश्चित रूप से जब आप देखेंगे तो वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन अलग अलग लगेंगे तो अलग अलग वर्ब प्लस प्रीपोजिशन क्या हो जाता है? फ्रेजल वर्ब। ये जो फ्रेजल वर्ब है, या इसको आप कह सकते हैं कि इडियम्स विद वर्ब्स। इडियम्स भी, कॉल आई स्पेड, वो भी इसमें आ जाता। तो ऐसी चीजों में आप जो देख रहे हैं कि
एट लगा, इन लगा, आउट, ऑफ, अप, ऑन, अलग अलग प्रीपोजिशन ने अलग अलग अर्थ व्यक्त किया। अब मैं वाक्य के थ्रू इनको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। और खाली जगह भरने के लिए जैसे आया तो आप लोग अभी तुरंत इसको भरेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा सेंटेंस दिया और उसमें खाली जगह छोड़ दिया। सबसे पहले हमने कहा एक वाक्य मोहन और यहां पे डॉट 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 और मान लीजिए हमने आगे का सेंटेंस कर दिया कि ए डॉक्टर, ऐसे दे दिया। और फ्रेजल वर्ब जो अभी समझाए हैं उन्हीं में से भरना है आपको। एक डॉक्टर आगे कर दिया एट वंस, मान लीजिए, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब जब हमने कहा कि यहां पर आपको मान लीजिए ऑप्शन दिया गया कॉल ऑन, कॉल एट, कॉल इन और कॉल आउट, तो अब आप बुद्धि लगाए वही तर्क। अभी भी हमने आपको बताया था कॉल ऑन का मतलब होता है कि उस पर वहां जाकर भेंट करना। कॉल एट का मतलब होता है कि किसी को भेंट करना है, ये अपने घर पर बुला लेना। कॉल इन का मतलब बताया था कि बुला भेजना उसको अंदर अपने यहाँ। और कॉल आउट माने पुकारना, तेजी से नहीं चिल्लाना। तो यहाँ पर डॉक्टर को मोहन ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। अब कहाँ बुलाया? अंदर बुलाएगा ना, तो क्या एप्रोप्रिएट होगा? कॉल्ड। अब इसका टेंस के हिसाब से मोहन कॉल्ड इन अ डॉक्टर एट वंस, बात हो गई। अब मान लीजिए सेंटेंस दिया कि ही कॉल्ड। अब इसका मतलब कैसे आगे सेंटेंस पकड़े? इसमें हमने भर दिया, इसमें तो भरने को दिया था तो आपने भरा, लेकिन ही कॉल्ड आउट दे दिया। तो इसका मतलब अभी भी बताया कि कॉल्ड आउट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को चिल्लाना, तेजी से बोलना। तो जैसे मान लीजिए वाक्य आगे लगाना है तो क्या वाक्य लिखेंगे आप लोग बताएं? अभी भी बताया जस्ट कोई भी शब्द जिसमें कॉल्ड आउट शब्द है, तेजी से आउट किया, चिल्लाना, चीखना, चिल्लाना, शाउट करना, तो क्या होगा? ही कॉल्ड आउट, ऐसे कर दिया तो क्या? अरे उसने मदद के लिए पुकारा, तो आप कह सकते हैं ही कॉल्ड आउट फॉर हेल्प। अब मान लीजिए ये पहले से दिया है तो उसने मदद के लिए वो चीखा, चिल्लाया, पुकारा। तेजी से बोलने में कॉल्ड आउट, सहसा निकल जाए तेजी से तो कॉल्ड आउट हो जाएगा। इस पर अच्छा कॉल एट हो गया। जैसे हमने कहा एस्टरडे आई मेट, ठीक है। एस्टरडे माई फ्रेंड called at my home। अब इसमें आप देखिए कॉल्ड एट को फिर बैठ रहा, कल मेरे मित्र ने मुझसे घर पे आके भेंट की, स्थल है, हमने आपको लिखाया था, तो ये यहाँ पर क्या फिट बैठा? कॉल्ड एट लगा दिया। इसी प्रकार से परीक्षा में जब खाली जगह भरने के लिए आएगा तो आपको वाक्य में जो खाली जगह है और उसके अतिरिक्त जो शब्द हैं जो वाक्य रचना में दिखाए गए हैं, वाक्य रचना में सम्मिलित हैं, उनका भाव देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से
भर लोगे, अन्यथा याद करने से संभव नहीं है कोई भी चीज। अब ये ध्यान रखना। अब जैसे अभी आपको हमने कॉल ऑफ बताया था, तो हमने कहा ही, और यहां छोड़ दो और मैंने यहां पर कहा माई अटेंशन। छोटे छोटे वाक्यों के थ्रू समझो। अब यहां पर क्या अर्थ है? कॉल ऑन आपको बताया, तो आपने देखा कि कॉल ऑन का तो सीधा सीधा मतलब होता है कि भेंट करना, जाकर भेंट करना। कॉल एट, कोई आए आपके घर भेंट करना। कॉल इन, अंदर बुला लो। कॉल आउट, आउट तेजी से बोल देना। और कॉल ऑफ किया, अभी मैंने बताया था कि एक तरफ से उसका ध्यान ऑफ हुआ, आपने अपनी तरफ बुलाया, तो हम क्या कहेंगे? ही कॉल्ड ऑफ माई अटेंशन, उसने मेरा ध्यान खींचा। नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कहेंगे ही कॉल्ड ऑफ माई अटेंशन, उसने मेरा ध्यान खींचा। या हमने कहा हिज क्राई, उसकी चीख ने कॉल्ड ऑफ माई अटेंशन। ठीक है। अब हिज क्राई, उसकी क्राई ने मेरा ध्यान खींच लिया, उसकी चीख ने, चिल्लाहट ने, उसके रोने ने, उसके रुदन ने खींच लिया। तो ये जो भाव आ रहा है उसके हिसाब से आपको इसको समझना है। अब जैसे एक हमने थोड़ी देर के लिए एक शब्द और दे देते हैं, जैसे कैरी शब्द है। अब कैरी सी से ही आ रहा है, अभी तो सी में दो चीजें दी गई। जैसे मान लीजिए, अच्छा एक इसका भी बचा था, वो काल ओवर वाला भी देख लीजिए। काल ओवर में कैसे होता है? जैसे हम कहें काल ओवर का प्रयोग, तो कॉल ओवर का मतलब होता है नाम से पुकारना। मैंने अभी बताया था, नाम से पुकारना। तो नाम से पुकारना में हमने कहा माय टीचर। अब यहां पर इसको खाली जगह छोड़ दिया, ठीक है, और यहां लिख दिया माय टीचर। अब आपको भरना है और इधर कर दिया बाई नेम। तो यहां पर आपको मतलब है कि माय टीचर कॉल्ड ओवर मी बाय नेम, यानी कि उसने मुझे नाम से पुकारा। अब मान लीजिए नाम से पुकारना रोल नंबर है, तो उसको भी कर सकते हो द टीचर, ऐसे भी कर सकते हो कि मुझे पुकारा किसके थ्रू? द टीचर कॉल्ड ओवर, द टीचर कॉल्ड ओवर द रोल नंबर्स। अब ये देखिए, इससे बन गया रोल नंबर्स, कोई दिक्कत नहीं। यानी रोल नंबर से पुकारा, वहां माई है उसकी कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे द रोल नंबर। टीचर ने रोल नंबर पुकारा, हाजिर कर रहा है, तो द टीचर कॉल्ड ओवर माई नेम या द टीचर कॉल्ड ओवर द रोल नंबर्स। तो इसमें पर्टिकुलर चिन्हित हो जाएगा कॉल्ड ओवर। ये किसमें हो जाएगा? जो एक से संबंधित हो, चिन्हित किया जाएगा उसको। एक चिन्हित नाम या उसका चिन्हित नाम या कोई और पहचान होगा, वहां पर कॉल्ड ओवर का प्रयोग करेंगे। तो इसी प्रकार से फ्रेजल वर्ब के यूज में जो आप लोग प्रायः मिस्टेक्स कमिट करते हैं,
उनसे बचने के लिए इसका बहुत ध्यान से और बहुत सावधानी से काम करोगे तो ये आ जाएगा। अब हम अगले वीडियो में इसी में आगे और बढ़ेंगे और इसको वाक्य में प्रयोग, द मोर यू ट्राई टू यूज इन योर सेंटेंसेस द मोर यू गेन। थैंक यू वेरी मच।